अचानक इसरो ने बदला चंद्रयान 3 का रास्ता। धरती से 170 किलोमीटर दूरी पर चंद्रयान 3 लगा रहा था चक्कर। चंद्रयान 3 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दी बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों, इसरो के स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 के इंजन को इसरो ने स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद इसरो के एक और नाम कामयाबी जुड़ गई है। बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 ने पूरी स्पेस इंडस्ट्री में आग लगा दी है, क्योंकि एक के बाद एक इसरो की बड़ी कामयाबी को जानकर पहले ही दुनिया हैरान थी, और अब एक साथ 4 ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई हैं, जिससे भारत स्पेस में महाशक्ति बनने जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 के इंजन को क्यों चलाया है। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी रिपोर्ट देते हुए बताया कि उनकी टीम ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इससे हमारा चंद्रयान धरती के चारों ओर अंडाकार कक्षा में गोल चक्कर लगा रहा है, जिससे कभी चंद्रयान धरती के करीब होता है तो कभी काफ़ी दूर चला जाता है। अब धरती के नज़दीक वाले ऑर्बिट को पेरिजी और धरती के दूर चक्कर लगा रहे ऑर्बिट को एपोजी कहा जाता है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर पेरिजी और 36,500 किलोमीटर वाले एपोजी को अंडाकार ऑर्बिट में डाल दिया गया है। पहले मैन्यूवरिंग में इसरो ने चंद्रयान 3 के एपोजी को 36,500 किलोमीटर से बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर किया था, लेकिन अब दूसरे मैन्यूवरिंग में इसरो चंद्रयान 3 के पेरिजी को 173 किलोमीटर से बढ़ाकर 220 किलोमीटर कर दिया है। इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजन को 42 सेकंड के लिए चालू किया गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि दूसरी ऑर्बिट की मैन्यूवरिंग सही हो चुकी है, मतलब अब चंद्रयान धरती से थोड़ा और दूर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस हफ्ते इसरो चंद्रयान 3 की 3 बार मैन्यूवरिंग करेगा, मतलब इसरो चंद्रयान 3 को 5 बार मैन्यूवर कर उसकी कक्षा बदलेगा, और इसकी वजह से 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान धरती से करीब 10 गुना दूर चला जाएगा। इसरो एपोजी की दूरी को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक चंद्रयान धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं चला जाता। एक बार 1 लाख किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिक स्लिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंजेक्शन में भेज देंगे, मतलब तब इसे चांद के लिए लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट पर भेज दिया जाएगा। इस दौरान 5 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद यानी 5 से 6 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रपल्सन सिस्टम को ऑन किया जाएगा ताकि इसे और आगे चांद की ऑर्बिट में ढकेला जा सके। आसान भाषा में कहें तो चंद्रयान 3 का प्रपल्सन मॉड्यूल स्टार्ट किया जाएगा, जो चंद्रयान 3 को चांद के 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा तक ले जाएगा, जहां 17 अगस्त को प्रपल्सन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को लैंडर की डी बूस्टिंग की जाएगी ताकि इसकी स्पीड को कम किया जा सके और लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। दोस्तों, यही वो पल होगा जब इसरो से लेकर पूरे भारतवासियों की सांसें थमी होंगी। इस बार इसरो ने विक्रम लैंडर को और भी बेहतर और एडवांस बनाया है। नए सेंसर और नया सोलर पैनल भी लगाया गया है। इसके सॉफ्टवेयर को काफ़ी उम्दा बनाया गया है, मतलब इसरो चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने वाला है। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैसे दुनिया में चांद पर पहुंचने की कोशिश 60 साल पहले की गई थी, जब रूस ने अपने मून मिशन ने लूनर 1 को लॉन्च किया था। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन, रूस के लूनर मिशन और चीन के चैंग ई से तुलना करें तो भारत इस बार कई नए इतिहास रच सकता है। पहली बात यह है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह में छिपे मिनरल्स की जांच करने के साथ साथ यहाँ आने वाले भूकंप, सतह की थर्मल प्रॉपर्टी, प्लाज्मा के साथ साथ धरती से चांद की सटीक दूरी का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के चंद्रयान 3 से मिलने वाली जानकारी के लिए नासा भी बेताब है, क्योंकि नासा 2025 में अपने आर्टेमिस 3 मून मिशन के तहत फिर से चांद में इंसानों को भेजने वाला है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन में होने वाली ह्यूमन लैंडिंग के लिए काफ़ी काम का साबित होगी। भारत ने अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं,
जिसके जरिए भारतीय मून मिशन की जानकारी अमेरिकी मिशन में भी काम आएगी। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के साथ ही इसरो ने वो होड़ भी शुरू कर दी है जो चांद पर सबसे पहले पहुंचने के लिए है। सभी स्पेस एजेंसी चाहती हैं कि वो भी चांद पर पहुंचे और उसके बारे में जानकारी जुटाएं। अमेरिका, रूस और चीन ऐसा पहले ही कर चुके हैं। रूस ने पहले मून मिशन की शुरुआत लूना से की थी, जिसे 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने लूना 1 अंतरिक्ष यान से इसकी शुरुआत की। यह चंद्रमा के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष विमान था, लेकिन बड़ी सफलता दूसरी बार लूना 2 मिशन में मिली, जब पहली बार चांद की कक्षा में रूस का पहला सैटेलाइट पहुंचा। इसने चांद की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि वहां किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जिसके तुरंत बाद रूस ने लूना 3 लॉन्च किया, जिसके जरिए यह पता चला कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। रूस ने अपना आखिरी मून मिशन लूना 24 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने चांद से 170 ग्राम मिट्टी धरती पर लाए थे। अब रूस अपना अगला मून मिशन लूना 25 लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं नासा ने मून मिशन की शुरुआत सर्वेयर प्रोग्राम से 1966 से 1968 के बीच की है। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 7 मानव रहित विमान भेजे। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिट्टी के नमूने जुटाए गए। इसके बाद अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतारे। 1969 में लॉन्च हुए अपोलो 11 के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। यह अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। हालांकि 1970 के अपोलो 11 मिशन में विमान के ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ और इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद अपोलो 13, 14 और 15 और 17 को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए चांद से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई गई। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन ने अपने मून मिशन चांग-ई 4 को 2019 में लॉन्च किया था। यह मिशन सफल रहा। इस मिशन के जरिए चंद्रमा की संरचना के बारे में कई जानकारियां हासिल की गई। इसके बाद 23 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक चांग-ई 5 मिशन चला। पिछले 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई देश चांद की सतह को खोदकर वहां के नमूने लेकर लौटा। इस मिशन को इसलिए खास बताया गया, जो नमूने आए वो सिर्फ चंद्रमा के अध्ययन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सौर मंडल और चट्टान जैसे ग्रहों के लिए स्टडी के लिए भी जरूरी बताए गए। लेकिन अब तो बारी है हमारे भारत की और इसरो का चंद्रयान जिस चीज़ की खोज करने वाला है, अगर वो सफल हो जाता है तो इसे पूरी दुनिया में रिवोल्यूशनरी माना जाएगा। और वो है बर्फ के रूप में पानी की तस्वीर खींचना या उसका सबूत ढूंढ निकालना। अगर ऐसा इसरो कर पाता है, अगर ऐसा हमारा भारत कर पाता है, तो फिर ये मानव इतिहास की एक लंबी छलांग होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और भारत का इसरो अपने इस मिशन में सफलता हासिल कर पाएंगे? क्या हमारा इसरो, क्या हमारा चंद्रयान मून पर बर्फ के फोटो खींच सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।